दिल्ली में हुए साक्षी मर्डर केस में अब तक कई खुलासे हुए हैं। आरोपी साहिल खान ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। पुलिस लगातार चैट्स खंगाल रही है, कभी इंस्टा चैट तो कभी व्हाट्सएप के चैट, लेकिन पुलिस हर रोज एक नया सुराग भी निकाल रही है। साक्षी, साहिल, नीतू और प्रवीण की इंस्टाग्राम चैट सामने आई है। एक निजी चैनल को मिली इस चैट में कई हैरान कर देने वाली बातें हैं। ये चैट 6 अप्रैल से 6 मई के बीच के हैं। दरअसल 6 अप्रैल को साक्षी ने इंस्टाग्राम पर साहिल को हाय लिखा। इसके बाद ही 14 अप्रैल की रात 2 बजे प्रवीण ने साक्षी को हाय का मैसेज लिखा। यह भी कहा बात करनी है। इन मैसेज का साक्षी ने नीतू को स्क्रीनशॉट भेजा था। उधर नीतू और साक्षी के बीच हुई बातचीत भी सामने आई है। 6 मई को नीतू ने मैसेज किया, साक्षी यार कहां है तू, बात नहीं करेगी मुझसे। इसके बाद साक्षी जवाब देती है, यार मम्मी पापा ने बंद करके रखा है घर में, फोन भी नहीं देते, मैं क्या करूं, भाग जाऊंगी। हत्या के बाद सामने आई इस चैट से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर साक्षी के पिता के बयान भी लगातार बदले हुए नजर आए। पहली बार जब साक्षी के पिता अपनी बेटी की लाश को देखने गए थे, उस दौरान उन्होंने कहा था कि वो किसी साहिल को नहीं जानते हैं। बाद में साक्षी के पिता का एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि साक्षी जब साहिल से बात करती थी तो उन्होंने साक्षी को मना किया था कि लड़का अच्छा नहीं है, इससे बात मत करो। पिता ने एक और बयान दिया था। साक्षी के पिता ने यह भी कहा था कि जब साक्षी बात नहीं मानती थी या साक्षी जिद पर आती थी तो वो घर छोड़कर चली जाती थी, वो घर वालों से नाराज हो जाती थी, बात नहीं करती थी। एक और बयान साक्षी के पिता का कहना था कि साक्षी पिछले 10 दिनों से अपनी दोस्त के यहाँ रह रही थी। एक और बयान उसके पिता ने यह भी कहा कि साक्षी बर्थडे मनाने अपनी दोस्त के यहाँ गई थी। बात बर्थडे मनाने की थी तो 10 दिन से साक्षी अपनी दोस्त के यहाँ क्या कर रही थी, ऐसे कई सवाल हैं। साक्षी भागने की बात क्यों कर रही थी? साथ ही नीतू ये क्यों कहती है कि साक्षी यार कहां है तू, बात नहीं करेगी मुझसे? पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है। इससे पहले यह भी सामने आया था कि वारदात के एक दिन पहले साक्षी, उसकी दोस्त भावना और झबरू नाम के लड़के ने मिलकर आरोपी साहिल को धमकाया था, जैसा कि साहिल अपने बयान में कह रहा है। इस धमकी के बाद साक्षी ने साहिल को कॉल भी की, कहा था अब कहां चली गई तेरी बदमाशगिरी। साक्षी की हत्या के बाद उसकी दोस्त भावना ने एक ऑडियो शेयर किया, जिसमें साक्षी साहिल से बात करती हुई सुनी जा सकती है। साक्षी कह रही थी, ज्यादा बदमाश है क्या तू, कहां चली गई तेरी बदमाशगिरी। इस ऑडियो में साहिल की आवाज नहीं आ रही और सिर्फ साक्षी बोल रही है। सूत्र कह रहे हैं 27 मई की दोपहर 3:41 पर साक्षी और साहिल की वीडियो कॉल हुई, जो कि बहुत लंबी थी। इसके बाद 28 मई को यानी मर्डर वाले दिन सुबह 7:19 पर साहिल और साक्षी के बीच 2 वीडियो कॉल्स हुई। दरअसल साक्षी को सपोर्ट करते हुए झबरू ने साहिल को धमकाया था। साक्षी इसी धमकी के बाद साहिल को कॉल करके और वीडियो भेजकर व्यंग यानी तंज कस रही थी। आपको बता दें, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी साहिल ने बताया है कि लड़की की हाल में ही झबरू नाम के एक लड़के से दोस्ती हुई। झबरू इलाके का एक दबंग लड़का है। वारदात के एक दिन पहले साक्षी की दोस्त भावना, खुद साक्षी और झबरू उससे मिले थे। तीनों की उससे कहासुनी हुई। इस दौरान झबरू ने साहिल को धमकाया, वो साक्षी से दूर रहे। इस बात को लेकर साहिल बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने साक्षी की हत्या का मन बनाया, ऐसा साहिल ने अब तक अपने बयान में कहा है। हालांकि पुलिस कड़ियां जोड़ रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उसके बयानों की तस्दीक की जा रही कि आरोपी सही बोल रहा है या झूठ। वहीं साहिल खान को मंगलवार के दिन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि साहिल को जब कत्ल का सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो उसने ये कबूल लिया कि वही है जो वीडियो में दिख रहा है। उसने पुलिस के सामने गुनाह कबूल करते हुए कहा, मैंने ही साक्षी को मारा। इस दौरान एक और खुलासा हुआ कि साक्षी को पता था कि साहिल का पूरा नाम साहिल खान है, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स आई उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो साहिल और साक्षी एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर रहे थे और साहिल की जो इंस्टाग्राम की आईडी थी वो थी sahi.i खान। तो इसका मतलब साफ हुआ कि साक्षी जानती थी कि साहिल मुसलमान है। साहिल हत्याकांड को अंजाम देकर भागने के बाद बुलंदशहर से गिरफ्तार हुआ था। इसके बाद उसने अपना फोन भी ऑफ किया था, रिठाला पहुंचा था। वहां उसने हत्या में इस्तेमाल किए हुए चाकू को फेंका था। हालांकि पुलिस अभी तक वो चाकू बरामद नहीं कर पाई है। साहिल ने एक पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस को गुमराह करने के लिए बुलंदशहर जाने के दौरान 2 बसें बदली थी। वो अपनी बुआ के यहाँ गया। उसने अपने बुआ को भी नहीं बताया कि आखिरकार वो अचानक से बुलंदशहर क्यों आया। बाद में जब पुलिस ने दबिश दी तब बुआ को भी पता चला कि साहिल एक लड़की की हत्या करके पहुंचा है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से रोज नए खुलासे हो रहे हैं, पुलिस के लिए भी अब इस पूरे मामले को समझ पाना
थोड़ी सी उलझन भरा है, लेकिन ऐसे में ये कहना भी मुनासिब होगा कि शायद साक्षी के पिता को या मां को इस बारे में सारी जानकारी थी। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली में जिस शाहबाद डेयरी की गली में साक्षी की हत्या की गई, वहां से गुजर रहे लोग वो पूरा घटनाक्रम देख रहे थे। वो चाहते तो आज साक्षी जिंदा होती। मन से उजाला कर चले